अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। उर्दू इमला और तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से आज का हमारा मौजू एक बहुत ही ख़ास तरकीब है जिसका इस्तेमाल उर्दू में बहुत ज़्यादा किया जाता है। और आज की वो ख़ास तरकीब है पस मंज़र। बहुत से पढ़े लिखे लोग और बहुत से मीडिया के लोग इसका तलफ़्फ़ुज़ पस मंज़र के तौर पर करते हैं, जो कि क़वायद के लिहाज से दुरुस्त नहीं है। असल में ये दो अलग अलग तरकीब हैं और वो हैं पस मंज़र और पस मंज़र। ये दोनों तरकीब अलग अलग मानों में अलग अलग मौक़ों पर इस्तेमाल की जाती हैं और इनका मतलब और मफ़हूम एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आज के लेक्चर में हम इन दोनों तरकीब यानी पस मंज़र और पस मंज़र के दुरुस्त मानी और मफ़हूम के साथ साथ दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में सीखेंगे। लफ्ज़ जो पस है उसको उर्दू ज़ुबान में मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बिल आखिर, आखिर कार, इसलिए, इस वजह से और लिहाजा। उर्दू ज़ुबान में इस लफ्ज़ पस को इन सारे मानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस तरकीब का, तो इसका जो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है वो है पस मंज़र और इस तरकीब में लफ्ज़ पस के मानी है पीछे। इस तरकीब में लफ्ज़ पस का मतलब है पीछे। तो पस मंज़र का मतलब हुआ पीछे का मंज़र, बायस या मुहर्रक। इंग्लिश में इसको बैकग्राउंड कहा जाता है। ये जो तरकीब है इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है पस मंज़र और इसको उर्दू ज़ुबान में उन मुहर्रकात, उन हालात व वाक़यात और उन असबाब के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि किसी बात या किसी वाक़या या किसी हादसा के रूनमा होने का बायस बनते हैं। तो जब हम उन हालात व वाक़यात और उन मुहर्रकात को बयान करना हमारा मकसद हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये तरकीब और इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ होता है पस मंज़र। इसकी मज़ीद वज़ाहत के लिए मीर तकी मीर का एक किता है जिसमें उन्होंने इस तरकीब यानी पस मंज़र की वज़ाहत कर दी है। असल में ये जो किता है ये मीर तकी मीर का किता है। इस किता के ज़रिए से मीर तकी मीर ने अपने दिल्ली के हालात व वाक़यात, मसाइल, असबाब और अपनी दिल्ली से लखनऊ हिजरत के वाक़यात को बयान किया है। और असल में उन्होंने इन सारे हालात व वाक़यात का जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली से लखनऊ हिजरत करना पड़ी उसका पस मंज़र बयान किया है इस किताब में। वाक़या यह है कि उस दौर में दिल्ली जो था वहाँ पर उसके अंदरूनी खलफशार और बैरूनी हमलों की वजह से दिल्ली शहर जो था उसके मुआशी और मुआशरती हालात बहुत बिगड़ गए थे। दिल्ली शहर उजड़ चुका था और वहाँ के जो शोरा हजरात थे, वहाँ के जो शोरा थे वो उन मसाइल की वजह से, दिल्ली के ख़राब हालात की वजह से वो लखनऊ का रुख कर रहे थे। लखनऊ उस वक्त तहज़ीब व तमद्दुन का, सकाफ़त का मरकज़ था और वहाँ के नवाब जो थे, वहाँ के जो हुक्मरान थे वो शोरा की बहुत ज़्यादा कदर करते थे और वहाँ के लोग खुशहाल और फारगुल बाल थे। लखनऊ का लबो लहजा, लखनऊ की ज़बान, लखनऊ का पहनावा और लखनऊ की सकाफ़त जो थी वो दिल्ली से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो इस वजह से मीर तकी मीर जब दिल्ली से लखनऊ का उन्होंने सफ़र किया, जब वो लखनऊ पहुँचे तो वहाँ पर एक सराय के करीब से वो गुजर रहे थे तो उनको पता चला कि यहाँ पर मुशायरा हो रहा है। तो मीर तकी मीर से रहा ना गया तो उन्होंने फ़ौरन एक गज़ल लिखी और वो भी मुशायरे में पहुँच गए। जब वो मुशायरे में दाखिल हुए तो वहाँ के जो लोग थे, जो नौजवान थे, बांके नौजवान थे और शोरा थे, वो उनकी वज़ाकता को देखकर वो हंस रहे थे और उनसे तरह तरह के सवाल कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस मुल्क से आए हैं। तो इस तरह मीर तकी मीर शामिल महफिल हुए और अपनी जगह पर बैठ गए। तो जब उनकी शेर पढ़ने की बारी आई तो उन्होंने अपनी गज़ल पढ़ने से पहले फिल बदी ये किताब पढ़ा था। तो वो किताब जो है वो इस तरह से है, वो कहते हैं, क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के, उस
को फलक ने लूट कर वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दियार के। तो इस तरह ये जो तरकीब है इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ हुआ पस मंज़र, और इसको उर्दू ज़ुबान में उन मुहर्रकात, उन असबाब, उन हालात वाक़यात के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि किसी बात, किसी वाक़े के रूनुमा होने का सबब बनते हैं। दूसरी तरफ है पस मंज़र। यहां पर अज़ाफ़त की ज़ेर का इस्तेमाल किया जाता है, सीन के नीचे इज़ाफ़त की ज़ेर लगाई जाती है, सीन के नीचे ज़ेर की अलामत है और इसको पढ़ा जाता है पस मंज़र। इसका मतलब है मंजर के पीछे, जो कि एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ मतलब है। पस मंजर का मतलब है पीछे का मंजर, और इसकी वजाहत यहां पर हमने कर दी है, जबकि पस मंजर का मतलब है मंजर के पीछे। इस तरकीब को जब हम पस मंजर के तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज के अकब में होना, और यहां पर मुराद होता है मादी वजूद, किसी चीज के अकब में किसी मादी वजूद का होना। इन मानों में इसको यानी पस मंजर के तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ते हैं। जैसे पस दीवार का मतलब है दीवार के पीछे, पस आईना का मतलब है आईने के पीछे। फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है और वो ये है कि इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी, तन्हा पस जिंदा कभी रुसवा सरे बाजार। तो इस शेर में पस जिंदा ये है पस मंजर, मंजर के पीछे ये है पस जिंदा। जिंदा कहते हैं जेल को या कैद खाने को, तो पस जिंदा से मुराद है सलाखों के पीछे या जेल की दीवार के पीछे, यानी यहां पर भी मादी वजूद की बात हो रही है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा कि इस तरकीब को उर्दू ज़ुबान में जिस मकसद के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है उस मकसद को देखते हुए इस तरकीब का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है पस मंज़र, और इसको पस मंज़र बोलना क़वायद के लिहाज से दुरुस्त नहीं है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और आप आज के बाद इसका इस्तेमाल जब भी करेंगे तो इसको पस मंज़र ही बोलेंगे और इसका तलफ़्फ़ुज़ पस मंज़र के तौर पर करेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।